चलिए आइए, आप लोगों को प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को आज से प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा। 2024 का प्रीवियस ईयर डिफरेंशिएशन चैप्टर का आज बता रहे हैं, यानी कि 2024 से 5 से 10 साल तक जितना तक क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है उतना ईयर वाइज चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाएंगे। जैसे कि 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो भी है डिफरेंशिएशन चैप्टर का उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही अच्छा स्कोर होगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेरा कि डिफरेंशिएशन करिए लॉग सेक एक्स प्लस 10x का। तो ध्यान दीजिए, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको भी पता है कहीं पर डी लॉग सेक एक्स प्लस 10x लिखा हुआ रहे। ध्यान से समझिए, तो लॉग का जो आर्गुमेंट होगा, लॉग का जो आर्गुमेंट है क्या है, सेक एक्स प्लस 10x। तो यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना हो, फिर ही चला जाएगा ऊपर। तो डी सेक एक्स प्लस का 10x बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ध्यान दीजिए, लॉग एक्स का 1/x हो जाता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस 10 का 1/सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा इनटू, ध्यान दीजिए, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x होगा प्लस 10x का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इस दोनों को, इसको ऊपर लिख लीजिए, इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, सेक एक्स। तो सेक एक्स को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 10x प्लस का सेक एक्स और बाई यहाँ पर भी क्या है, सेक एक्स प्लस का 10x। तो ध्यान से समझिए, इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या मेरे पास, सेक एक्स। तो सेक एक्स मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन सी होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएशन करिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का। तो पहला का सॉल्यूशन था, दूसरा का ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स। ध्यान से समझिए, तो डी बाई डी एक्स लिखिए। अब आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, तो π/2 होता है। फिर पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, तो π/2 होता है। इसी प्रकार से पढ़े हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, तो π/2 होता है। तो जब भी हमको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिले उसके जगह पर हम π/2 लिख सकते हैं। कहीं पर भी तीनों में से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव के लिए। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, π/2। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, π/2 क्या है, π/2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट, यानी कि π/2 कांस्टेंट है। और आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी सही है, 0। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट करिए, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको अब मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मेरा कि y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस का कॉसेक। ध्यान दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस का कॉस एक्स और बाय साइन एक्स है, और हमको dy/dx निकालना है। तो कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए, पहले टेन इनवर्स को टेन इनवर्स रहने दीजिए, इनवर्स लगा हुआ है, इसको पहले इनवर्स को रिमूव करिए यहाँ से। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। इस दोनों का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स का स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 बाय साइन एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब ध्यान से समझिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो एगो साइन से एगो साइन, यानी कि बच जाएगा टेन इनवर्स साइन x/2 ऊपर में, नीचे में cos x/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x/2
2। और आपको पता होना चाहिए कि टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ से y बराबर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब x बाई 2 का डेरिवेटिव तो सबको आता है, तो dy बटे डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट तो बाहर बचेगा x, तो उसका डेरिवेटिव dx बाई डी एक्स, यानी कि dy बटे डी एक्स का जो मेरा वैल्यू आने वाला है 1/2 के इक्वल आने वाला है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा x इक्वल टू, ध्यान दीजिए इसका पहले स्क्रीनशॉट करिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरा कि x का वैल्यू मेरे पास पता है a sec थीटा, a sec थीटा, और y का भी वैल्यू पता है b tan थीटा, b tan थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब आपको इसमें पैरामीटर थीटा है, इसमें भी पैरामीटर थीटा है, तो यहाँ से dx बट्टे d थीटा निकाल लेंगे, तो ध्यान दीजिए एक कांस्टेंट तो बाहर, यहाँ पर d sec थीटा बाई d थीटा हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए dx बाई d थीटा का जो वैल्यू होगा ये तो ये रहेगा, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा का, सेक x का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ध्यान दीजिए इसी प्रकार से यहाँ पर dy बटे डी थीटा निकाल लेंगे, तो dy बटे डी थीटा निकालेंगे तो b कांस्टेंट तो रहेगा, टेन थीटा का जानते हैं कि सेक स्क्वायर, ध्यान दीजिए इसको लिख लीजिए आप कि b डी टेन थीटा बाय थीटा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बटे डी एक्स इक्वल्स टू कह सकते हैं b टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए हमको चाहिए क्या dy बटे डी एक्स, अब ध्यान से समझिए dy बटे डी एक्स के लिए हमको क्या करना होगा, dy बटे डी थीटा में dx बटे डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ से डी थीटा खत्म होगा तो dy बटे डी एक्स ही बचेगा, dy बटे डी थीटा का वैल्यू मेरे पास b सेक स्क्वायर थीटा बाई dx बटे डी थीटा का वैल्यू a सेक थीटा इंटू टेन थीटा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक सेक से एक सेक खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यानी कि dy बटे डी एक्स का मेरा वैल्यू जो आने वाला है, तो ध्यान दीजिए ऊपर में बच गया b सेक थीटा और नीचे में बच गया टेन थीटा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसको आप साइन कॉस में बदल दीजिए, साइन कॉस में बदल दीजिए। ध्यान दीजिए तो इसको लिख सकते हैं बी वाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं बी वाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा बी वाई साइन थीटा, यानी कि बी कोसेक थीटा भी कह सकते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए कहीं पर बी कोसेक थीटा नजर आ रहा है, सॉरी ए भी था यहाँ पर, तो बी बाई ए कोसेक थीटा, बी बाई ए कोसेक थीटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, बी बाई ए कोसेक थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी टाइम्स देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। आपको बता दें जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी कहीं पर आपको ऐसा मिले कि y का वैल्यू दिया हुआ रहे f ऑफ x प्लस फिर से रूट में f ऑफ x प्लस फिर से रूट में f ऑफ x, यानी कि इनफाइनाइट टाइम अगर आ रहा है, देन dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर बोले तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बोलेंगे कि f डैश x होगा बाई 2y माइनस का 1। ध्यान से समझिए, कहने का मतलब हो गया कि अगर y बराबर कोई फंक्शन रूट के अंदर f ऑफ x प्लस f ऑफ x इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो देन dy बाई डी एक्स का वैल्यू इतना ही होगा, यानी कि f डैश x कहने का मतलब हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर और बट्टा में 2y माइनस का 1। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे होंगे f ऑफ x का वैल्यू क्या है, f ऑफ x का वैल्यू क्या है साइन x साइन x साइन x। ध्यान दीजिए यानी कि साइन x का डेरिवेटिव यहाँ से dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे
5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो अभी बताइए फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स, तो फंक्शन कौन सा रिपीट कर रहा है, फंक्शन रिपीट कर रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और बाई 2y माइनस का 1 होगा। यही मेरा ऑब्जेक्टिव के लिए इसी प्रकार से सॉल्यूशन करना है, सब्जेक्टिव में दूसरे प्रकार से बनाए, ऑब्जेक्टिव के लिए इसी प्रकार से। तो फंक्शन रिपीट कर रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लिख दीजिए, नीचे में 2y माइनस 1 होगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, cos x बाई 2y माइनस 1। ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि y बराबर x टू द पावर 20, तो बताइए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसके कहने का मतलब हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके कहने का मतलब हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ध्यान दीजिए y इक्वल्स टू x टू द पावर 20 लिखिए, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बटे dx क्या होगा, 20x टू द पावर 19 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x टू द पावर n का फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं कि n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए n को बाहर किए और x के पावर n माइनस 1 यानी 20 में से एक जाएगा तो 19, लेकिन फिर से इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट किए थे तो इतना आया, अब दूसरा बार कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिए इसको फिर से करेंगे तो 20 तो रहेगा, फिर से x टू द पावर n लग जाएगा इस पर, तो 19 आएगा बाहर, x टू द पावर 19 में से एक जाएगा तो 18। यही मेरा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा। तो 20 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 380 आएगा, x टू द पावर 18 आएगा। यही मेरा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, तो ध्यान से समझिए। नेक्स्ट जो मेरा 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का बाय डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं डी साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, साइन एक्स, क्योंकि जिसके पावर में n रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर डी साइन एक्स जाएगा ऊपर और बाई डी एक्स। अब ध्यान से समझो, तो x के पावर n का फॉर्मूला अभी जस्ट इस पर लगा है, n बाहर तो 2 बाहर, साइन के पावर n माइनस 1 2 में से एक जाएगा तो एक, यानी कि एक के को साइन एक्स बचेगा और साइन एक्स का कॉस एक्स। और आपको जानकारी के लिए बता दें 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का, साइन 2x का। तो फाइनल आंसर मेरा साइन 2x हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर 5 प्लस cos 2x का, cos 2x का। ध्यान दीजिए dy बटे dx, यानी कि यहाँ से जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो जोड़ में है तो अलग अलग कर लीजिए, तो dx टू द पावर 5 बटे dx प्लस d cos 2x और बाय dx लिखेंगे तो गलत हो गया क्योंकि cos का एंगल 2x है, तो यहाँ पर 2x लिखिए, फिर 2x जाएगा ऊपर, फिर dx नीचे। यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ध्यान दीजिए x टू द पावर 5 का 5 बाहर, x के पावर 1 कम, यानी 5 माइनस 1 यानी 4, 5x टू द पावर, फिर प्लस cos x का क्या होता है माइनस का साइन 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, यानी कि इसको अच्छा से लिखेंगे तो 5x टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 साइन 2x। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 5x टू द पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x, यानी कि सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, तो आपको बता दे कि सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 बाय x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। कहीं पर आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि मोड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ध्यान दीजिए इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉर्मूला है आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया 10 का। ध्यान दीजिए बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स का क्या होगा। तो ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ध्यान दीजिए ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, ऑप्शन ए में सही हो जाएगा। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स,
यानी कि 11 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ log cos x। आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर log cos x लिखा हुआ है तो यहाँ पर dx लिखना गलत है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखना पड़े log का आर्गुमेंट cos x हो गया, यहाँ पर cos x लिखिए, फिर cos x को ऊपर ले जाना होगा यानी d cos x बाय dx चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ध्यान दें log x रहता है, यानी कि जब d log x यानी कि log x का डेरिवेटिव यानी कि आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे आंसर 1/x होता है। तो ध्यान दीजिए, जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1/cos x होगा, क्योंकि x के स्थान पर cos x है, और cos x का क्या होगा माइनस का sin x होगा, तो यानी कि माइनस sin x बाय cos x हो जाएगा, जिसको हम माइनस का tan x कह सकते हैं, यानी कि माइनस का tan x, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे। क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का था, यानी कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में टोटल क्वेश्चन, टोटल ऑब्जेक्टिव इसमें डिफरेंशिएशन चैप्टर से 11 को आया था, यानी 11 मार्क का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिफरेंशिएशन से था, वो भी बेसिक फार्मूला रिलेटेड। ध्यान दीजिए, इसके बाद लगभग 5 2 मार्क का क्वेश्चन है और एक 5 मार्क का, यानी कि 15 और 11 यानी अप्रॉक्स 26 मार्क 2024 में आया था डिफरेंशिएशन चैप्टर से। इसका वेटेज अच्छा खासा है, यानी कि इसको आप अच्छा से पढ़ें। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में 2023 में पूछे गए डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया जाएगा, यानी कि पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज को कंप्लीट करते हैं, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ईयर वाइज किस ईयर में कितना क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग लेकर के आएंगे, और जब ऑब्जेक्टिव का सीरीज एंड हो जाएगा उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आएंगे चैप्टर वाइज, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने में आसानी हो। और बाकी लॉन्ग वीडियो जाता है, लॉन्ग वीडियो आप लोग अपलोड होगा 1 शॉट वीडियो, जिसमें ऑलमोस्ट पूरे मैथ का ऑब्जेक्टिव लेंगे, तो थोड़ा लंबा वीडियो होगा। अभी क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, जब लॉन्ग क्वेश्चन और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वीडियो बड़ा बनेगा, तो उसमें अपना कंटेंट होगा। अभी क्वेश्चन बैंक हो गया प्रीवियस ईयर, इसको कर लेते, बाकी अपना ऑब्जेक्टिव अलग से बताएंगे जो लॉन्ग वीडियो के माध्यम से जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में 2023 में पूछे गए डिफरेंशिएशन चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।